हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह नहीं 12:30 बजे दिन से। और मैं अभी घर पे ही हूँ अपने पुराने वाले मकान पे। और माँ और पापा जा रखे हैं बाहर खेतों में। परीब उनके साथ है, मैं और ओमी घर पे हैं। मैंने खाना खुना बनाया अभी तक, और खाना उनके लिए वहीं ले जाएंगे, क्योंकि जब तक वो यहाँ आएंगे खाएंगे तब तक बारिश लग जाएगी। सुबह बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी फिर आसमान वैसी हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब जैसा भी होगा, अगर कल आसमान ठीक रहता है तो कल दही निकालते हैं। क्या पता, मैं तब आज यहीं रुक जाऊँ। अगर कल दही निकलेगी, पता करते हैं कल हमारी बारी आती है या नहीं चक्की में। ये रहा आसमान कुछ इस प्रकार है। सुबह बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन अभी ना ऐसा हो गया और धूप बिल्कुल गायब हो गई है। ये ओमी तैयार है, वहाँ पे मैंने खाना रखा हुआ है थैले में। और मुझे याद आई कि हमारे यहाँ पे लहसुन रखी हुई थी, इसे इकट्ठा करती हूँ। ये माँ ने मेले लगाई थी और पापा ने कल ये काट कूट के यहाँ पे सुखाने रखी हुई है। इतनी मोटी मोटी लहसुन थी जब हमने लगाई थी, और इस देखो सुखा सखा के 2 किलो भी नहीं होगी, 2 किलो ही लगाई थी पूरी। 175 रुपये किलो था ये वाला, और दूसरा वाला 200 रुपये किलो था। वो भी ऐसी हुआ, ये भी ऐसी हुआ। तो ये लहसुन है, ये कल माँ ने निकाली थी खेत से, क्योंकि ये खेत में ही सड़ गई थी। आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और इतनी मोटी मोटी कली लगाई थी, लेकिन देखो इतना सा हुआ है। और सुखा के शायद 2 किलो भी ना हो, लेकिन 2 किलो माँ ने लगाई थी। अलग से लगाई थी मिल ले, क्योंकि मेरे ससुर जी लोग बहुत ज़्यादा लहसुन खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे वहाँ पे नहीं होता है। तो जो चीज़ मेरी यहाँ पे होती है वो हम वहाँ ले जाते हैं, और जो वहाँ होती है वो मैं यहाँ ले आती हूँ। तो गाइज पहुंच गई हूँ मैं अपने घर पे, और ये रहे पापा और माँ यहाँ पे। माँ गेहूँ दे रही है, पापा अंदर रख रहे हैं। तो अब बारिश भी आने वाली है, तो गेहूँ उठाते हैं पहले, फिर खाना खाएंगे। ये रहे माँ ने यहाँ पे सारे फैला रखे हैं। ये रहे। फाइनली हमारे सारे गेहूं इकट्ठे हो गए हैं इस कमरे में। ये रहे ये पापा। तो काम हमारा हो गया है, अब खाना खाते हैं। खाना ला रखा है मैंने उस थैले पे, और बर्तन हमारे यहीं रहते हैं। जो एक्स्ट्रा बर्तन है पापा ने सारे यहीं रखे हुए हैं। ये स्टोर रूम बना रखा है एक हिसाब से, पर जब हम खेतों में काम करते हैं तो इसी कमरे में रहते हैं, और कमरों पे हमारे किराएदार रहते हैं। तो एक कमरा अपने लिए रखा हुआ है, इसमें जो भी हमारे हथियार वगैरह एक्स्ट्रा सामान है सब यहीं रहता है। पापा ने अपने कपड़े कुपड़े भी रखे रहते हैं यहाँ पे। हाँ, दिन में आराम करने के लिए लगा रखा, वहाँ पे परी सो रखी है। और ये रहे हमारे एक्स्ट्रा बर्तन, ये रहे। यहाँ पानी पुनी सब लगा रखा, गैस भी रखा हुआ है, लेकिन अभी दाल चावल नहीं थे तो इसलिए मैं घर से बना के लाई। देखो परेशान भी करती है पापा को। देखो पापा के सर के ऊपर पाँव रख के सो रखी। इससे कोई मतलब नहीं किसी से, इसकी नज़र सिर्फ मेरे पे रहती है। तो खाना खाते हैं। 3 लोग हैं हम, परी से में 4 लोग। परी के लिए पापा ने करछी भी रखी हुई है। देखो एक खतरनाक करछी रखी हुई है, एक करछी से पेट भर जाता है। पापा ने चम्मच करछी के बराबर लाई है। देखो देखो ये पर छोटे दिखने पर बहुत बड़ी है। देखो इसने क्या कर दिया।
और जब पाँव पे लगते तब कर बेटा। गाइस देखो, इसमें मैं दाल लेके आई, इसमें भात, क्योंकि हमारे पास मतलब चौड़ा बर्तन तो था नहीं और गरम गरम चावल थे ये, तो इसमें सेफ्टी थी इसलिए लेके आई। एक हाथ में ये ओमी था और एक हाथ में ये थे, तो इसमें अच्छा लगा मुझे लाना, इसलिए मैं इस पे लेके आई। बाय कर दो नाना को, बाय। परी नाना को बोलो नहीं, शनिवार को फिर आएंगे हम। हाँ चलो चलो जल्द चलो। ये पहुंच गए हम अपने घर, ये रहा हमारा घर, ये रहा। यहाँ पे बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन अगर गेट थोड़ा भी खुलेगा तो सड़क में इतनी ज़्यादा खतरा है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा है, इसलिए गेट को 24 घंटे लगाना पड़ता है ताकि इन लोगों की सेफ्टी हो सके। तो गाइज हम तैयार हो गए हैं, आज ही जा रहे हैं हम, क्योंकि कुछ करने तो देते नहीं है। ये रहे दोनों, ये भी दोनों को मैंने तैयार कर रखा है। ये गिर गया, उड़ जा उड़ जा, वेरी गुड, उठो। तो हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, और जब गाड़ी का इंतज़ार करते हैं तब वो मिलती नहीं है। दिन भर इतनी गाड़ियाँ चलती, लेकिन अभी सवारी गाड़ी नहीं मिल रही है, जो आ रही है भर के आ रही है। तो देखते हैं कब तक गाड़ी मिलती है। और ये रहा, और ये रही परी। आपका नाम क्या है? बोल ओमी, बोल ओमी, ओमी बोल। ओमी आजकल बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, क्योंकि उसे बुखार आया बहुत ज़्यादा, और परी भी ऐसी हो रखी है। परी की आजकल नाक और आंखें ज़्यादा दिख रही। हम यहाँ से देख रहे गाड़ी, यहाँ से जो भी गाड़ी आएगी तब हम सड़क में जाएंगे। एक तो सामने पे आ रही है बाजार से, और ये डुंडा का मार्केट है, और आजकल गंगा जी में भी काम चल रहा है। ये रहा, और यहीं से जा रहा, इस पेड़ के नीचे से जा रही है गाड़ी, और वो रही बीच गंगा जी में जा रखी है। और ये रहे माँ जी की प्याज की बीज, जो माँ ने दाने लगाए थे, तो उसमें ये बीज निकल गए हैं, और जो माँ ने पौध लगाई थी वो निकल गई है। उसके नीचे दाने होते हैं, वो ये रहे, ये ख़राब थे इसलिए फेंक रखे हैं। और इसके दाने लगाने के बाद इस पर बीज आता है, और फिर बीज को बोने के बाद जो क्यारी बोते हैं उसके नीचे दाने आते हैं, उस पर ये फूल नहीं आते हैं। और वहाँ पे है माँ जी की बैंगन की पौध, बैंगन की क्यारी डाल रखी है। ये गोल और लंबे दोनों भट्टे हैं अलग अलग। और यहाँ पे माँ ने आजकल लहसुन बोई थी, जो बहुत कम हुई इस बार, बहुत ही ज़्यादा कम हुई। प्याज और लहसुन बोए थे आधा आधा में, तो निकल गए हैं। बैग पकड़ रखा, मुझे बैग पकड़ने की जरूरत नहीं है ना परी। ये विश्वनाथ मंदिर के लिए लगी हुई लाइन। और इसी के साथ ही कल्पना आप सभी से भेंट होगी। यह समय
हर तो नहीं बोलूंगी मैं। आप हाँ तो पापा की दादी तब रोते हैं कोई हैं? तो रोने से क्या होता है हैं? तब रो क्यों रही? तो गाइस फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। अपने घर मतलब अपने कमरे में। ये रहे परी और ओमी। और अभी थोड़ा परी के पापा का फोन आ रहा था तो परी इमोशनल हो रखी है और रो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया है। और ये देखो अभी दोनों खेल रहे हैं, लेकिन परी के इतने मोटे मोटे आंसू छूटे ना, बहुत खराब लग रहा है तब से। फिर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी तो करनी है। मेरे बहुत सारे कपड़े भी हैं धुलने के लिए, जो हमने डुंडा से लेके आए थे पहन के, और वो भी मैं ऐसे लेके आई। और परी की ड्रेस भी है धुलने के लिए, उसे धुलती हूँ। अब प्रेस से सुखाऊंगी उसे, क्योंकि रात भी हो गई, रात को तो सूखेंगे नहीं, तो प्रेस करके सुखाती हूँ उन्हें। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।